बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 9 न्यूक्लियर फिजिक्स इसके साबित सवालात या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं, इन्हें लाजमी तैयार करें। पहला न्यूमेरिकल है X921, यानी ये कोई भी एलिमेंट है और उसकी सिंबल जो अमली तौर पर हम जाहिर करते हैं वो लिखा हुआ है, नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर उसका मास नंबर है। में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अक्सर पेपर में आ सकता है। Find the number of protons and neutrons in the nuclei defined by X921। तो स्टूडेंट, अगर हम ये जो सिंबल उसने दिया हुआ है इसी को अगर हम लिखें X921, तो इसका कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा X, Z और A के साथ, यानी नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला एटॉमिक मास है। अब अगर एटॉमिक नंबर को देखें तो हम लिखते हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, कहता है ये फाइंड करें। और दूसरे नंबर पे एटॉमिक मास है तो वो हमारे पास बराबर होता है A इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। तो यहाँ से कहता है कि आपने न्यूट्रॉन जो है वो फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, ये दोनों फार्मूले हम यूज करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। यानी Z हमारे पास बराबर है P के, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये कितने हैं हमारे पास, ये नीचे वाला जो है ये वाला, तो ये 9 है, तो इसमें 9 प्रोटॉन्स। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रॉन की तादाद, यानी इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो A हमारे पास इक्वल है Z प्लस N, तो यहाँ से N की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आएगा N इज इक्वल टू A माइनस Z। अब A की वैल्यू हमारे पास ऊपर वाली है, ये वाली, ठीक है, 21, तो 21 माइनस Z हमारे पास ये नीचे वाला है, यानी ये वाला, तो माइनस 9 इज इक्वल टू N। अब 21 माइनस 9 ये आएगा 12। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यूट्रॉन की तादाद आएगी वो आएगी 12, और जो प्रोटॉन है वो हमारे पास ऑलरेडी आ गया 9। दूसरा न्यूमेरिकल है, एक फसल में जिंदा सैंपल के मुकाबले में कार्बन 14 की मिकदार 25% पाई गई है, फसल की उम्र कितनी है। तो स्टूडेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ फसल इज फाउंड टू हैव 25% ऑफ कार्बन 14 कंपेयर टू अ लिविंग सैंपल, हाउ ओल्ड इज द फॉसिल, यानी एज आपने फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट, जो हमें गिवन डाटा यहाँ पे दिया गया हुआ है कि कार्बन 14 की जो रिमेनिंग मिकदार है वो कितनी है, 25% है या 25% है। तो हम लिखते हैं जी N इज इक्वल टू 25% N नॉट, यानी ये रिमेनिंग मिकदार है, और ये वाली जो ओरिजिनल थी, असल तादाद या असल मिकदार है वो वाली है। अब 25% है, तो इसको अगर हल करें तो ये हमारे पास आएगा 25 इंटू 1/100, यानी परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 इज इंटू N ओरिजिनल। अब इसको अगर आप काट करें तो 25 1 आर 25 4 आर 100, तो ये हमारे पास N आएगा N नॉट बाई 4। अच्छा, अब स्टूडेंट कहता है कि फसल की उम्र कितनी है, यानी टाइम जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट, हमें पता है कि कार्बन 14 जो होता है इसकी हाफ लाइफ जो होती है, अगर हम लिखें तो वो हमारे पास होती है 5730 ईयर्स, यानी इतने साल कार्बन की हाफ लाइफ होती है, 5730 साल। अब स्टूडेंट, आपने टाइम मालूम करना है, यानी एज फाइंड करनी है। तो एज के वाले से अगर फार्मूला लिखें तो हमारे पास फार्मूला होता है T इज इक्वल टू N टाइम T हाफ। तो अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो N है ना, फैक्टर कि कितने गुना हाफ लाइफ है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम N फाइंड कर सकते हैं। ये वाला जो रिमेनिंग मिकदार का फार्मूला होता है ना, N इज इक्वल टू N नॉट बाई 2 की पावर N। अब स्टूडेंट, आपने कंपेयर करना है, इसको कह लें, चले 2 कह लें, और इसको कह लें 1। अब स्टूडेंट, आपने 1 और 2 को कंपेयर करना है, यानी कंपेयरिंग 1 एंड 2, यानी 1 और 2 का मुआवजा करना है। तो हमारे पास क्या आएगा,
इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड इक्वल आएगी, यानी एन नॉट बाई 4 इक्वल टू आएगा एन नॉट बाई 2 की पावर n, यानी ये वाला एन नॉट बाई 4 और ये वाला एन नॉट बाई 2 की पावर n। तो ये एन नॉट से कट गए और हमारे पास आएगा 1/4 डिवाइड इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो 4 को अगर स्टूडेंट हम 2 की पावर n लिखें तो लिख सकते हैं, यानी 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोबारा अगर कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू आप यूज कर सकते हैं इस फार्मूले में, तो आपके पास एज आ जाएगी फासल की, यानी t इज इक्वल टू n है ये वाला, या इसको एक दफा लिख लेते हैं t इज इक्वल टू एन टी हाफ। अब n की वैल्यू लिखें t इज इक्वल टू एन टी हाफ। अब n और t की वैल्यू लिखें, n हमारे पास 2 है, t हाफ हमारे पास है 5730 ईयर्स, यानी 5730 ईयर्स। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट हमारे पास फासल की उम्र आ जाएगी 0, 6, 7 2 14, 2 5 10 और 1 11। तो इतने साल स्टूडेंट हमारे पास फासल की एज आएगी 11,460 साल। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर। तीसरा न्यूमेरिकल है, एक सैंपल में इब्तिदा में 400 ग्राम रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद है जिसकी हाफ लाइफ 10 साल है, 30 साल बाद कितनी मिकदार बाकी रहेगी। स्टूडेंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें भी वही पिछले वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स 400 ग्राम of a radioactive isotope with a half-life of 10 years. How much remains after 30 years? स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास जो ओरिजिनल मिकदार है 400 ग्राम है, तो हम लिखते हैं जी एन नॉट, यानी ओरिजिनल मिकदार वो कितनी है हमारे पास 400 ग्राम। हाफ लाइफ उस टाइम बताइए है 10 साल है, तो हम लिखते हैं जी हाफ लाइफ यानी टी हाफ कितनी है जी 10 ईयर। अच्छा जी, अब कहते हैं 30 साल बाद, यानी उम्र कितनी है उसकी 30 साल बाद, यानी 30 साल हम लिख लेते हैं टी इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब कहते हैं कितनी मिकदार बाकी रह जाएगी, यानी जो रिमेनिंग मिकदार है n वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अभी जो न्यूमेरिकल हल किया था उसमें हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है कि रिमेनिंग मिकदार बराबर होती है असल मिकदार डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। आप डाटा को जरा देख लें, एन नॉट भी है, टी ऑफ भी है, टी भी है, एन हमने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट ये स्मॉल एन जो है फैक्टर जो होता है हाफ लाइफ वाला वो हमारे पास नहीं है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है हाफ लाइफ वाले फार्मूले का टी इज इक्वल टू एन टी हाफ होता है। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज लगाते हैं, टी हमारे पास 30 है, टी हाफ हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे आ गया 10। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 3, यानी 10 1 जार 10 3 जार। अब स्टूडेंट इस n को यूज करेंगे हम इस वाले फार्मूले में, तो हमारे पास रिमेनिंग मिकदार आ जाएगी, यानी n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। अब स्टूडेंट n नॉट हमारे पास था 400 ग्राम, तो हम लिखते हैं जी इसकी वैल्यू 400 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 की पावर n है, तो n आपके पास ऑलरेडी 3 है, तो पावर 3, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 8 होता है। तो स्टूडेंट ये तो सीधा सीधा आपके पास 50 ग्राम आंसर आ जाएगा, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 8 1 जार 8 5 जार 40 और ये 0 वैसे का वैसा। तो स्टूडेंट इतनी रिमेनिंग मिकदार जो है वो हमारे पास बचेगी। चौथा न्यूमेरिकल है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में 4 माइक्रोग्राम मास एनर्जी में तब्दील हो जाता है, एनर्जी मालूम करें। स्टूडेंट ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी पेपर में आते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 4 माइक्रोग्राम ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फाइंड द एनर्जी। तो स्टूडेंट इसमें हम आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखें, तो इसमें मास हमें बताया हुआ है कि आपके पास कितना मास है जी 4 माइक्रोग्राम।
ग्राम। तो स्टूडेंट ये माइक्रो प्रीफिक्स है, इसको खत्म करें तो आपके पास आएगा 4 × 10⁻⁻6 ग्राम। अब स्टूडेंट मास का ऐसे यूनिट जो है वो किलोग्राम है, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। m = 4 × 10⁻⁻6 × 10⁻³ × 10⁻³ ग्राम। अब स्टूडेंट ये 10⁻³ किलो है, तो ये 7 लाख जगह किलोग्राम, और 10⁻³ इसको बैलेंस करने के लिए थी, लेकिन ये दोनों पावरें आपस में सम अप हो जाएंगी, तो आपके पास मास आ जाएगा m = 4 × 10⁻⁻6 -3 किलोग्राम, यानी ये वाला इकट्ठा हो गया। अब स्टूडेंट इसकी पावर फाइनल फॉर्म में लिखें तो m आएगा आपके पास 4 × 10⁻⁹ किलोग्राम। अब स्टूडेंट उसने पूछा है कि एनर्जी मालूम करें, तो स्टूडेंट एनर्जी के लिए हम लिखते हैं कैपिटल E और वो फाइंड करना है। अब आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन क्या थी? E = mc²। अब स्टूडेंट ये c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और आप अच्छी तरह वाकिफ है कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को, मास और c को यूज करें इस फार्मूले में, तो हम आसानी से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, यानी E = m। अब आपने ये फाइंड यूज करना है, यानी 4 × 10⁻⁹ ये m हो गया, और c ये आपने अभी लिखा है 3 × 10⁸ और इसका स्केल। तो स्टूडेंट जब इसका स्केल लेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं नंबर का स्केल अलहदा और पावर का स्केल अलहदा। तो 3 का स्केल बनेगा 9, और पावर को मल्टीप्लाई करें वैसे ही 10⁸ × 2 है तो ये 16 हो जाएगी। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, पावर को आपस में सम अप करें, तो आप आसानी से इसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, यानी E = 4 × 9 36 × 10। तो स्टूडेंट फाइनल फॉर्म में पावर आएगी 36 × 10⁻⁷, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो स्टूडेंट अगर हम इस पावर को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास 10⁻⁶ की होती है वो प्रीफिक्स में होती है, यानी मेगा होती है, तो हम इसमें से एक पावर लैदा कर लेते हैं, बाकी सेम उसी तरह ही रहने देते हैं, यानी 7 से एक लैदा की, बाकी 6 बच गए। अब 10⁻⁶ ये जो है मेगा बन जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये 36 × 10 360 मेगा जूल। तो स्टूडेंट इतनी एनर्जी जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी जब 4 माइक्रोग्राम मास जो है एनर्जी में तब्दील होता है। तो स्टूडेंट ये वाला हमारा फाइनल आंसर 360 मेगा जूल। लास्ट न्यूमेरिकल है 420 दिन में पोलोनियम का 8वां हिस्सा बगैर डीके बाकी रहता है, पोलोनियम की हाफ लाइफ मालूम करें। स्टूडेंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन 420 days 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन्स अनडिकेड, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम। स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो ये उसने टाइम दिया हुआ है, यानी वक्त दिया हुआ है, टी जो है हमारे पास कितना है जी 420 डेज है, और कहता है कि इसका 8वां हिस्सा जो है वो बाकी बचता है। तो हम रिमेनिंग इसकी मिकदार अगर लिखें तो n आएगा n0/8, यानी 8वां हिस्सा। अच्छा, अब क्या कह रहा है पोलोनियम की हाफ लाइफ मालूम करें। तो स्टूडेंट टी हाफ जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आएगा। अब टी हाफ के वाले से अगर फार्मूला लिखें तो हमारे पास होता है टी इज इक्वल टू एन टी हाफ। अब स्टूडेंट इसको अगर रीअरेंज करें तो टी हाफ आएगा T/n, ये फाइनल फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास सवाल n ही है, तो हम ये जो रिमेनिंग मिकदार वाला फार्मूला है इसका अगर ओरिजिनल फार्मूला लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n0/2n। अब स्टूडेंट इन दोनों को कंपेयर करना है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा n0/8 इज इक्वल टू n0/2n। तो ये n0 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/2n। तो 8 को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 2^3, तो 1/2³ इज इक्वल टू 1/2n। अब 2 बेस सेम है, तो पावर को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास n जो आएगा वो 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी टी हाफ इज इक्वल टू T/n।
तो टी आपके पास कितना है, 420 डेज है, यानी 420 दिन। तो 420 डिवाइडेड बाई एन आपके पास 3 है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 140 डेज। तो स्टूडेंट आपके पास जो फाइनल हाफ लाइफ आएगी वो आएगी पोलोनियम की 140 डेज। अब इसके बाद इसकी मिकदार जो है आधी रह जाएगी। तो स्टूडेंट ये आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।